अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो तो अवेयरनेस इज द प्रॉब्लम, तुम अवेयर नहीं हो। 21 डेज तक भी नहीं चल पाई तो तुम जब पढ़ाई करोगे तो तुम इन तीनों कैटेगरी की पढ़ाई करोगे। तो बोले सर बात तो वही हो गई, डेली सब कुछ पढ़ रहे, नहीं सब कुछ नहीं पढ़ रहे। तेरे पास दिन बचे हैं 243, घंटे बचे हैं 5832, और अगर सेकेंड्स की बात करूं तो तेरे पास बचा है 2,09,95,200 सेकेंड बस। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जुलाई के महीने से अगर आप अपने स्टडी को प्लान करते हो तो ये जो मैंने टाइम फ्रेम बताया इसमें किस तरीके से आप अपने सिलेबस को एटलीस्ट 2 बार कवर करोगे, बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व कर सको, अपने डाउट्स को क्लियर कर सको और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सको। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ तुम्हारा प्यारा भाई। अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो मुझे पता है ये वीडियो आप कंटिन्यू करके पूरा देखोगे। लेकिन अगर आप एक नए इंसान हो जिस चैनल पे आया है और आपको लग रहा है कि भाई इस वीडियो में ऐसा क्या है जो मैं आगे कंटिन्यू करूं और मैं इस इंसान की बात क्यों मानूं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं हमारे कुछ रिजल्ट्स। ठीक है, मैं आज बहुत सारा मटेरियल तुम लोगों के लिए लेके आया हूं, बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ हमारे रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूं, लेटेस्ट वाले दिखाऊंगा। इससे पहले वाले बैच में तो हमारे 2-3 बच्चों ने 100% स्कोर किया था। अगर आपको नहीं पता तो सर्च कर लेना, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट वाला रिजल्ट मैं तुम्हें दिखाता हूं। 98.6% हमारे एक बोर्ड के बच्चे ने स्कोर किया। बहुत अच्छा रिजल्ट 9th के बच्चों ने भी किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट 11th के बच्चों ने भी किया, बट बोर्ड 10th में तो मैंने वो रिजल्ट दिखा रहा हूं क्योंकि ये 10th के लिए वीडियो है, ठीक है ना। 76 बच्चों जो हमारे बैच में थे, जो मेरे गाइडेंस के थ्रू पढ़े, केवल मेरे गाइडेंस से पर्सनली, उनको 90% से ज्यादा मिला। 113 बच्चों को 85% से ज्यादा मिला और 13 बच्चों को फर्स्ट रैंक आया उनके स्कूल में। ये कुछ बच्चों के फोटोज है, ठीक है, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा जितने भी बच्चों को मैंने पर्सनली पढ़ाया है उन सारे बच्चों का ये लिस्ट है, ठीक है। ये सारे बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मुझसे पर्सनली पढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, ये बच्चों का टेस्टिमोनियल है। संस्कृति ने लास्ट ईयर 100% स्कोर किया था, जो हमारे बैच का एक हिस्सा थी। ये इस साल के बैच के बच्चों का और बहुत सारे और भी बच्चों का फीडबैक है जो हमसे पढ़ चुके हैं। अब अगर इतना देख के तुम्हें यकीन आ चुका है कि हाँ ये इंसान जो बोल रहा है इसमें कुछ तो वजन होगा, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो और चीजों को देखते चलो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक फ्री गिफ्ट लेके आया हूं जो कि इतना वैल्यूएबल है, इतना वैल्यूएबल है कि आपके 300 नंबर तक सवाल है। कितना? 300 नंबर का सवाल है। इतना वैल्यूएबल गिफ्ट लेके आया हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कूपन कोड रहेगा, बताऊंगा कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे अब मैंने क्या बोला कि ये तो भैया तुम्हारे पास कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया कि तुम्हारे पास डे कितना है, 243। ऑलरेडी आज 3-4 तारीख है तो नंबर ऑफ डेज कम कर लेना, जुलाई से गिना गया है। आवर्स तुम्हारे पास है 5832 और ये इतने सेकंड्स है और हर समय समय कम हो रहा है। सर जी ये डराने वाली बातें आप क्यों बता रहे हो? भैया तुमको ये डराने वाली बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम इस बात को समझो कि हर सेकंड समय घट रहा है, हर दिन दिन घट रहा है, हर घंटे घंटे घट रहे हैं। तो अगर तुम बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हो और सीरियस नहीं हो, तुम्हें लग रहा है अरे मेरे एक दोस्त ने बोला था कि जुलाई छोड़, अगस्त छोड़, इधर नवंबर में सीरियस हुआ तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैं ही वीडियो बनाऊंगा कि नवंबर के महीने से कैसे पढ़े। बट पॉइंट क्या पता है क्या? जनवरी का महीना, फेब का महीना और मार्च का महीना तो एग्जाम में जाएगा। सर क्या बोलते हो तुम? अरे एग्जाम तो सर हमारा एग्जाम गैप के साथ मार्च के महीने में होता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रीलियम्स, कोई स्कूल एक प्रीलियम लेते हैं, कोई 2, कोई 3, तो दिसंबर भी इंगेज हो जाता है कई बार। वो जो 20 मार्क्स जो ओरल वगैरह का होता है उसका क्या? जो असाइनमेंट देने वाले, वो स्कूल में जो एनुअल गैदरिंग होगा, फन फेयर होगा, दिवाली की छुट्टी होगी, उसका असाइनमेंट होगा, दुनियादारी, वो सब क्या वो कैलकुलेशन किया है कभी? नहीं किया है ना। तो मैं कायदे से बताऊं, तेरा सिलेबस अगर अभी तू स्टार्ट करेगा ना जुलाई के महीने में, एक बार अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं करा रहा हूं मेरे बैच में, मेरा जो बैच है आरएम बैच, उसमें मैं करा रहा हूं मेरे बच्चों का और बच्चों का सुपर्ब चल रहा है। विश्वास नहीं होता? सिंपली जा करके ना भाई कि कितना सुपर्ब चल रहा है जाके पढ़ लो। ये रहा गूगल रिव्यूज, इसका लिंक डाल दूंगा, बच्चों ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने जाओगे प्ले स्टोर पे तो उसके नीचे बच्चों का रिव्यू लिखा हुआ है, जाके पढ़ लो। आज का रिव्यू नहीं, बहुत पुराने पुराने रिव्यूज की भी मैं बात कर रहा हूं। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं अपने बच्चों का करा सकता हूं तो तुम खुद से भी कर सकते हो और मेरी मदद चाहिए तो बैच में आ जाओ। सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक बार हमारा सिलेबस अगर अभी से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लेट नहीं हुआ है, अभी अभी तो स्कूल खुला 1 महीने पहले, ठीक है ना। तो एक बार अक्टूबर से नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम रिवीजन और सिलेबस दोबारा कंप्लीट कर देंगे इतने महीने में अपने सारे कार्यक्रम के साथ साथ। ये हो गया भैया कैलकुलेशन वाला पार्ट, क्लियर हो गया। अब कैसे करें सर? मैं क्या स्ट्रेटेजी देता हूं मेरे बच्चों को और क्या गिफ्ट है? और सर सबसे बड़ा रोग है कि सर हम जी ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते।
अभी वीडियो देख के 2 दिन पढ़ूंगा पर कंसिस्टेंट नहीं रहूंगा, तो कंसिस्टेंट रहने का तरीका क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। लर्नर्स, सब्जेक्ट वाइज तुमको स्ट्रेटेजी बताता हूं मैं। ये स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें हर बार बताऊंगा, ठीक है ना। हर बार जब भी तुम मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे तो यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि ये रामबाण स्ट्रेटेजी है, मेरे लिए काम आई, मेरे कितने सारे बच्चों के लिए काम आ रही है। प्रश्न क्या होता है बच्चों का कि सर मुझे एक बात बताओ कि डेली कितने सब्जेक्ट पढ़ूं। सारे सब्जेक्ट अगर डेली पढ़ूंगा तो मेरा असाइनमेंट, ट्यूशन, दुनियादारी, XYZ ABCD सब कुछ होता है, मैनेज ही नहीं हो पाएगा। स्कूल है, ट्यूशन है, उसका होमवर्क, इसका होमवर्क, उसका असाइनमेंट, ये पर्सनल लाइफ भी तो होता है, क्या करूं। इसी का उत्तर देने के लिए मैंने ये कैटेगरी बनाया। हमें जो हमारी पढ़ाई करनी है और सब्जेक्ट वाइज हमें 3 कैटेगरी में पढ़नी है भाई साहब। जो हमारा पहला वाला कैटेगरी होगा उस कैटेगरी का नाम है लर्निंग सब्जेक्ट। तुम बोलोगे हैं लर्निंग सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट लर्निंग सब्जेक्ट में आते हैं। अगर तुमने मेरे पहले वीडियोस देखे तो तुम्हें ये पता होगा, साइंस एक लर्निंग सब्जेक्ट है और सोशल साइंस एक लर्निंग सब्जेक्ट है। तुम बोले सर हमें कहा गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझो, सर हमें कहा गया था कि हर एक चीज को साइंस में समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं तुम्हारे लिए। लेट्स से कि केपलर्स लॉ, अभी तुम सबने ये पढ़ लिया होगा केपलर्स लॉ। अब मान लो कि तुमने केपलर्स लॉ पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्टिकल, ठीक है, हो गया इलिप्टिकल, विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, और प्लैनेट इधर रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आ गया सर। अब क्या, एग्जाम में लिखने के लिए याद तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि साइंस हमारा एक लर्निंग सब्जेक्ट के कैटेगरी में। क्लियर हो गया। सिमिलर गोज टू सोशल साइंस। सर सोशल साइंस मतलब, अरे इतिहास, हिस्ट्री, हमारे बैच में हम सोशल मतलब इतिहास भी पढ़ाते हैं, सेमी वालों को भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तुम कुछ भी ले लो, ओके। दूसरी तुम्हारी कैटेगरी होती है मैथमेटिक्स। तो बोलोगे मैथमेटिक्स क्या होता है, अरे वही अलजेब्रा, ज्योमेट्री, समझ गए ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। और तीसरा होता है तुम्हारा लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज होता है भाई साहब, ये लैंग्वेज तुम्हारा 300 नंबर का होता है। फर्स्ट लैंग्वेज हो सकता है तुम्हारा इंग्लिश और मराठी, और डिपेंडिंग अपॉन योर मीडियम। सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज तुम्हारा कोई भी हो सकता है। ये तुम्हारे मीडियम पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट, थर्ड, सेकंड कौन सा होगा। टोटल 300 नंबर का ये तुम्हारा होता है, 100 नंबर का ये होता है, और तुम्हारा 100 नंबर का ये होगा, और 100 नंबर का ये होगा। तो ऐसे तुम्हारे पेपर 600 नंबर के होंगे। बच्चे क्या करते हैं, यहां पे इतनी मेहनत करते हैं, यहां पे इतनी मेहनत करते हैं, इसको इग्नोर मारते हैं और इसको इग्नोर मारते हैं। इग्नोर मारने जैसा कुछ भी नहीं है, सबका इक्वल वेटेज है, इग्नोर बिल्कुल नहीं मारना है। लैंग्वेज में तुम्हें फोकस करना है ग्रामर पे, ठीक है ना, राइटिंग स्किल पे और टेक्स्ट बुक पे। अब ये टेक्स्ट बुक का मैं पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग, चाहे तुम इंग्लिश मीडियम में हो या सेमी इंग्लिश मीडियम में हो, फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। बाद में बताऊंगा कैसे, कहां एक्सेस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जाओगे तो पेड दिखेगा, ठीक है ना। चलो अब गोल्डन टिप, लैंग्वेज जो तुम्हारा है वो 300 मार्क्स का है, ठीक है ना। ये 3 कैटेगरी को कैसे यूटिलाइज करना है इसके बारे में बात करेंगे, बट ध्यान से सुनो। लैंग्वेज जो तुम्हारा है वो 300 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज के, और लैंग्वेज में क्या होता है, ग्रामर होता है, राइटिंग स्किल होता है, जो तुमने 9th में भी पढ़ा था, कुछ नया नहीं रहेगा, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक का जो पार्ट आता है उसकी रिकॉर्डिंग देने ही वाला हूं मैं, और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का जो पार्ट आता है उसमें क्या रहता है, पैसेज रहता है, पोएम रहता है। तो तुम क्या करोगे कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम इनिशियली ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। मंथ में 2 से 3, मतलब एक फर्स्ट का, एक सेकंड का, एक थर्ड लैंग्वेज का, हिंदी, इंग्लिश, मराठी का, एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा के 80 मार्क्स का निपटा दो। भैया फायदा क्या होगा, ये जो लैंग्वेज के एग्जाम होंगे तुम्हारे बोर्ड में वो स्टार्टिंग में होंगे, फर्स्ट लैंग्वेज का पहले, सेकंड लैंग्वेज का बाद में, थर्ड लैंग्वेज का उसके बाद में। तो एग्जाम फियर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। पहले 300 नंबर के पेपर, मतलब 50% पेपर तुम्हारा जो होगा वो सुपर जाएगा अगर तुम मेरे आइडिया को फॉलो करोगे तो। चमक गया ना बुद्धि, चमक गया। तो भाई साहब चैट में एक बार लिख दो, चमका, चमका भैया, चमका, बढ़िया आइडिया, ये कहीं नहीं सुना। चलो ये क्लियर हो गया। अब ये चीज करने के लिए मैं तुम्हें एक चैलेंज देने वाला हूं, बट चैलेंज के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा हमारे बैच के बारे में। अब देखो लर्नर्स, हमारा जो ये बैच है, ओके, हमारा जो ये बैच है, इस बैच का नाम है, क्लास 10th का जो हमारा न्यू बैच है उसका नाम है आरंभ बैच। बहुत सुपर रिजल्ट हमारे बैच में आ चुका है लर्नर्स। आरंभ 3.0 बैच है ये, ठीक है ना। बहुत सुपर रिजल्ट आया, 100%, 95%, 90%। तो मैंने रिजल्ट के बारे में बात की थी। ये देखो संस्कृति, जिसका मैं बोल रहा था कि हमारे बैच का हिस्सा थी, आरंभ 2.0 वाले बच्चों को गाइड कर रही है, ठीक है, तो उसका वीडियो है। आगे देखो लर्नर्स, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये जो एक लड़की तुम्हें दिख रही है वैसे, तनिष्का, ये तुम्हें टॉपर के भी लिस्ट में दिख जाएगी जो संस्कृति के नीचे है। तो बच्चे टॉपर यहीं से निकलते हैं, ठीक है ना। अब अगला देखो क्या है, अगला है कि हमारी टीम में ये सारे टीचर्स हैं, इनका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। हम इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं। अगर आपका संस्कृत है तो हम संस्कृत को भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। मैं थोड़ा फटाफट ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारे बैच के फीचर्स है, तुम रीड कर लो, मैं एक एक करके तुम्हें बता देता हूँ। लर्नर्स बैच के फीचर सुनो, लाइव क्लासेस ईच एंड एवरी टॉपिक पे तुम्हें मिलेगा।
सारा का सारा सिलेबस हम 2 बार कंप्लीट कराएंगे। तो एक बार जब तुम ज्वाइन करोगे तब, और एक बार हम अक्टूबर के बाद फिर से कंप्लीट कराएंगे तुम्हारा पूरा सिलेबस। तो 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो गया। एक्सेस मोबाइल, पीसी, टैबलेट, एंड्रॉइड, आईओएस, एप्पल किसी भी इसमें चल जाएगा। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता तुम कोई क्लास मिस कर जाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, तुम वापस देख सकते हो। लाइव रिवीजन होता है एग्जाम से पहले, जो गैप होंगे उसके अंदर मार्च में, और उसके अलावा फेब के महीने में भी पर्सनल मेंटोरशिप आपको दी जाएगी। जैसे ये जनरलाइज प्लान है, अगर आपको नीड होगी, अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो क्लास में मैं बहुत बार बात करता रहता हूँ, और हर एक बच्चे के पास मेरा पर्सनल नंबर होता है ये वाला, ठीक है। तो बच्चे कॉल करते हैं, जो यहाँ पे यूट्यूब पे नंबर देता हूँ नहीं, पर्सनल नंबर, वो डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो वो भी आपको मिलेगा। मूविंग फॉर द लर्नर्स, ये तो मैंने फीचर्स आपको बता ही दिए, ठीक है। सारे 15,000 रुपए इसका आपको प्राइस दिखाएगा अगर आप एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाओगे तो, लेकिन जो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको केवल 7.5 दिखाएगा, या फिर एप्लीकेशन पे अगर फर्स्ट 100 कोड लगा दोगे तो 7.5 का हो जाएगा। और साथ ही साथ एक डिटेल्ड वीडियो है कि कैसे परचेस करता है, डिस्क्रिप्शन में। हमारे एप्लीकेशन पे होता है, कोई यूट्यूब वगैरह पे इसके क्लासेस नहीं होते हैं। देखो ऐसा एक हाथ का सिंबल दिख रहा है, उससे क्लिक करके तुम टीचर से पर्सनली बात करके डाउट क्लियर कर सकते हो, हर एक टीचर से। ऐसा चैट का ऑप्शन रहेगा, लैपटॉप, मोबाइल, पीसी कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये जनरल वही बात है। कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, बैच किसके लिए? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम। इज इट क्लियर? इन लोगों के लिए, अगर तुम 90% से ज्यादा लाना चाहते हो। कैसे होंगे क्लासेस? हर एक क्लास लाइव होगी और उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी। समझ रहे हो ना? हर एक क्लास लाइव रहेगी और लाइव खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। लास्ट बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भैया ऐप पे होगा कि यूट्यूब पे? अभी मैंने एक फोटो दिखाया था हाथ वाला, हमारे ही एप्लीकेशन पे होगा और हमारे ही वेबसाइट पे होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ वेबसाइट पे कैसे होगा। जैसे मान लो कि तुम हमारे वेबसाइट पे आ गए, ठीक है ना, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे एक लॉगिन का बटन दिख रहा है, उस लॉगिन के बटन पे तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो app.easylearning.live ओपन हो जाएगा और ये तुम्हारे सामने ऐसा एक पोर्टल आएगा। इसमें तुम्हारे सारे कोर्सेज वोर्सेस तुम्हें दिख जाएंगे, ठीक है ना। जो भी कोर्सेस तुमने परचेस कर रखे हैं वो सारे कोर्सेस यहाँ पे एक लिस्ट से तुम्हें दिखेंगे, और यहां से तुम डायरेक्टली लैपटॉप वगैरह से भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और चैट का भी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं वापस, लाइव होता है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। कैसे इनरोल करें? इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर सकते हो, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, फिर इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर देना, वाइस वर्सा। ये एक लिंक 7,500 का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डायरेक्टली इससे जाके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर तुम हमारे जैसे, ये देखो तो मैंने दिखा दिया मैंने कि कैसे दिखेगा ये। यहाँ पे चैट का एक्सेस रहता है, जितने भी कोर्स तुम ज्वाइन करोगे सबके ग्रुप में तुम एडेड रहोगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी पर्सनल लिंक मिल जाएगा तुम्हें। तो ये, और सिंपली क्या है कि अगर तुम्हें कभी भी मुझसे कोई भी डाउट पूछना हुआ तो यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज करोगे, मेरे को पर्सनली वो मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मजाक से हटके वो मैसेज मेरे को पर्सनली आ जाता है। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं फिर से हम कि ये रहा हमारा, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, कुछ दिखा रहा था इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट दिखा रहा था मैं तुम लोगों को कि अगर तुम यहाँ पे भी आते हो और कोर्सेज वाले सेक्शन में जाते हो हमारे वेबसाइट पे, तो क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड पे क्लिक करोगे, या फिर यहाँ से अगर तुम डायरेक्ट भी जाओगे तो यही सेम लिंक ओपन होगा जिसका मैंने तुम्हें फोटो दिखाया, ये वाला फोटो, ठीक है ना। ये वाला सेम लिंक ओपन होगा तुम्हारा, तो यहाँ से तुम पेमेंट कर सकते हो लर्नर्स। उसके बाद ये फी जो है सारे साथ, ये इतना सारा फीचर आप दे रहे हो, पर्सनल अटेंशन, सारे सब्जेक्ट, डाउट क्लियरिंग, रिवीजन, टेस्ट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ दे रहे हो। तो ये एक महीने का फी है क्या? नहीं, ये पूरे साल का फी है, 7,500 रुपए पूरे साल का फी है सारे सब्जेक्ट का। ये डिटेल्स है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो लर्नर्स। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो वापस आ जाते हैं हमारे स्ट्रेटेजी वाले पार्ट पे। बाय द वे, कोई भी डाउट हो, कुछ भी रहे बैच के बारे में, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस बैच में जब आप एनरोल करते हो तो आपकी रिजल्ट में आपका मेहनत और हमारा मेहनत साथ में जुड़ जाता है, मजाक से हटके। बिल्कुल हम कर सकते हैं, इतने सारे बच्चे हैं जो कर रहे हैं और आप भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा चैलेंज के बारे में मैं बात कर रहा था और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे यूटिलाइज करना है। चैलेंज ऐसा है कि आप 21 डेज चैलेंज लीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। उपाय इसका यह है कि 21 डेज में कोई भी आदत लग जाती है, सुना है मैंने, आजमाया भी है मैंने। देखो मैं खुद ही तुम्हें पर्सनली बताऊं तो ऐसे एक डायरी मेंटेन करता हूं, ठीक है। इस डायरी में मैं हर रोज जर्नलिंग करता हूं, लिखता हूं कि आज का दिन कैसा गया, आज मतलब ऐसा पॉइंट वाइज लिखता हूं मैं कि आज क्या किया, नहीं किया, क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या प्लान किया था, नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। समझ रहे हो? क्यों नहीं कर पाया, हर एक चीज मैं लिखता हूं। तो वो क्या होता है ना, मुझे अवेयर करता है। देखो एक सफल आदमी, ठीक है ना, और एक स्ट्रगलिंग आदमी, दोनों में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क होता है ना, वो अवेयरनेस का होता है। सफल आदमी में और एक आदमी जो बहुत मेहनत कर रहा है बट वो शायद कहीं चूक रहा है, वो अवेयरनेस का फर्क है। समझ रहे हो ना? अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो तो अवेयरनेस इज द प्रॉब्लम, तुम अवेयर नहीं हो।
और वो अवेयरनेस शायद मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये 21 डेज चैलेंज से हो जाएगा। वैसे ये मैंने एक हमारे व्हाट्सएप चैनल पे इसका लिंक मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक गूगल फॉर्म है, मैं दिखा देता हूँ, ये भी हर एक चीज मैं दिखाते चल रहा हूँ तुम लोगों को। तो ये जो तुम्हारा गूगल फॉर्म है बेसिकली, यहाँ पे तुम देखो, इसमें कुछ नहीं है, देखो हमारे रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा लिखा है, पैचेस वगैरह के लिंक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तुमको पूछा है कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम डेली 21 डेज डेली इसको भरोगे, तुम्हारा नाम क्या है, किस क्लास में हो, ठीक है, क्या आज क्या पढ़ा, लैंग्वेज पढ़ा, साइंस पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, मल्टीपल चीजें अगर तुमने पढ़ी है तो मल्टीपल चीजें तुम ऐसे टिक कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पे इसका प्रीव्यू करके तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे मान लो तुमने अपना ईमेल डाल दिया, डा 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 डा, ठीक है, ये तुमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, गलत है मुझे समझ रहा हूँ, डा 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 डा, तुम्हारा नाम है, किस क्लास में हो, तो लेट्स से 7th में हो, क्या क्या पढ़ा आज, लैंग्वेज पढ़ा, साइंस पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, ठीक है, और आज की लर्निंग क्या है। अब देखो इससे दो फायदा होगा, ये जब तुम सबमिट करोगे तो दो चीजें होने वाली है। एक, अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कितने सारे लोग पहले डे तो कंसिस्टेंट थे, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी 21 डेज तक भी नहीं चल पाई, तो कंपटीशन कुछ भी नहीं है। आधे लोग तो यहां तक वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, समझ रहे हो, तो उनको तो चैलेंज के बारे में पता भी नहीं है। तो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि कितने लोग सच में सीरियस है भाई, समझ रहे हो, नंबर बहुत कम होता है। दूसरा, तुम्हें यह भी पता चलेगा अपने आप को, तो मैं बताऊं ना बताऊं, तुम्हें तो पता होगा ना कि 21 दिन तुम कर पाए कि नहीं कर पाए। तो ये जो इतने सारे डेज हैं उसमें हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाया तो अवेयरनेस कितनी कमी है कि हमें चाहिए पर्सनल लेवल पे हेल्प। सिंपल है, इट्स दैट सिंपल। मुझे कार चलाने नहीं आती, किसी से सीख लूंगा, पर्सनल लेवल पे हेल्प ले लूंगा, यूट्यूब पे देख के थोड़ी सीखूंगा कार चलाना समझ रहे हो सिंपल है भाई। माना कि यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस अवेलेबल है, पर इसका मतलब क्या मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं, दो लोगों को ठोक दूं जा करके, नहीं ना, समझ रहे हो ना बात को। चलो अब देखो यहाँ पे लर्निंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और लैंग्वेज। अब तुम जब पढ़ाई करोगे तो तुम इन तीनों कैटेगरी की पढ़ाई करोगे। तुम बोले सर बात तो वही होगी, डेली सब कुछ पढ़ रहे, नहीं सब कुछ नहीं पढ़ रहे। एक दिन तुम साइंस पढ़ोगे, दूसरे दिन तुम सोशल साइंस पढ़ोगे, क्लियर है। अच्छा, मैथमेटिक्स को तुम डेली करोगे, कुछ रिकमेंडेशन में आगे देने वाला हूं, जिसमें मैं तुम्हें रिकमेंड करने वाला हूं कि मैथ्स वाली वीडियो देखो। उस वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या फिर तुम चैनल पे देख सकते हो, उसे डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। तो मैथ्स में जितने भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, अगर तुम डेली 10 से 15 क्वेश्चन करते हो तो बहुत इजीली तुम साल भर में 2 से 3 बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लोगे। और जो बच्चा साल में 2 से 3 बार सिलेबस कंप्लीट करके जाएगा, उसका 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बात पे यहां पे वीडियो में रोक करके एक तुमको रिजल्ट दिखाता हूं मैं, ठीक है। अभी एक बच्चा था हमारा जिसके रिजल्ट में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो उसने रीचेकिंग के लिए डाला था, फुल कॉन्फिडेंट था। उसके पापा का फीडबैक वीडियो भी मेरे पास है, ठीक है। वो मुझसे मिलने आया था मेरे घर पे, उसके पापा आए थे, और उन लोगों ने मेरे बोलने पे एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, ठीक है। मैंने बोला सर प्लीज अपना फीडबैक दीजिए कि आपने हमारे साथ इतना पढ़ा है। तो मैं तुम्हें एक जनरल दिखा देता हूँ, ठीक है। जब तक वो लिंक खुलेगा, आई विल जस्ट शो यू, गिव मी अ सेकेंड। वीडियो पोज करके दिखा दूंगा, बट अभी वो बच्चे का रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। चलो तो बच्चे का रिजल्ट देखते हैं। स्वराज बच्चे का नाम था, ठीक है। और ये मैसेज मुझे कल ही आया है। तो मैं सबसे कमाल की बात ये देखिए, देखो एस्टरडे, आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एस्टरडे ये मुझे मैसेज आया, एंड रीचेक हो गया सर, इसका मैसेज था। और ये बच्चा मुझसे मिलने भी आया था, इसने पेपर वेपर भी भेजा था कि कैसा पेपर आया, क्या गड़बड़ हुआ था, नहीं हुआ था, हमने सारी चीजें देखी। अब यहाँ पे देखो ये रिजल्ट देखो तुम, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तुम, मैथ्स में 100 में से 100 है, मजाक से हटके, है ना, ठीक है ना। साइंस में अगर तुम देखोगे तो 96 है, सोशल साइंस में 99 है, इंग्लिश में 85, 84, 94% इस बच्चे ने स्कोर किया। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है। बोलने का पॉइंट क्या है कि भाई साहब बच्चे स्कोर करते हैं, ये हमारे बैच का बच्चा है, नाम भी देख लिया होगा तुमने। बच्चे स्कोर करते हैं भाई, जो ईमानदारी से फॉलो करते हैं। प्रश्न तो यही है कि जो जो तुम्हें बोला जा रहा है, क्या तुम उसको ईमानदारी से फॉलो कर पा रहे हो। तो मान लो क्या करोगे तुम, डेली 5 से 10 क्वेश्चन करोगे, कम से कम 10 से 15, मान लो 5 तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, 10 से 15 क्वेश्चन डेली करोगे। वो वाली वीडियो जरूर देखना, मैथ्स वाली, डेडिकेटेड मैथ्स के लिए एक वीडियो बनाई है, ठीक है। तो उसको देखना, रिकमेंडेशन का पार्ट है। और लैंग्वेज का क्या स्ट्रेटेजी है कि फर्स्ट लैंग्वेज, एक वीक तक एक ही लैंग्वेज पढ़ते रहेंगे। जैसे मान लो आज क्या है, आज थर्सडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस थर्सडे से लेके अगले थर्सडे तक मैं केवल इंग्लिश पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा इंग्लिश में, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ूंगा, इंग्लिश का राइटिंग स्किल पढ़ूंगा, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा। अब मैंने क्या किया कि टेक्स्ट बुक वाला जो पार्ट है उसके लिए यहाँ पे वीडियो छोड़ना मत, ये अच्छे लक्षण नहीं है, वरना अभिमन्यु जैसी हाल हो जाएगी, घुसने आ जाएगा, निकल नहीं पाओगे, क्लियर है ना। एक कूपन कोड बना दिया, ये कूपन कोड वैसे हमने चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे बीच में छोड़ के गए होंगे उनकी फिस ओके चलो तो देखो, इजी लर्निंग करके कूपन कोड है तुम्हारा, तुम छोटा लिखो बड़ा लिखो कुछ भी लिखो, इजी लर्निंग जो स्पेलिंग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ,
तो ये इजी लर्निंग वाला जब कूपन कोड तुम डालोगे, ठीक है ना, क्लास 10, मैं 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ये रहा हमारा कोर्स, तो देते हैं। तो ये हमारा कोर्स है, ठीक है ना। इस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुमको अब दिखे, तुम जाओगे तो 2500 प्राइस दिखाएगा और 999 का दिखाएगा। नंबर मत बढ़ाना है, यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेना इसको। जब तुम इसको ऐड टू कार्ट कर लोगे तो यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, मोबाइल में भी आएगा, हर जगह आएगा। यहाँ पे सिंपली तुम EASYLEARNING बिना स्पेस के, ठीक है ना, इजी लर्निंग छोटा बड़ा कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर देना। जैसे तुम अप्लाई करोगे तुमको 100% डिस्काउंट मिल जाएगा और तुम्हारा जो टोटल प्राइस होगा वो 00 हो जाएगा। फिर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देना और वहां पे जाकर के अपना जो भी तुम्हारा डिटेल्स है वो डाल करके चेकआउट कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें एक ईमेल भी आ जाएगा, जो ईमेल डालोगे उस पर सब कुछ डिटेल्स वगैरह तुमको मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? सिंपल था, सिंपल था ना। कूपन कोड क्या है? इजी लर्निंग, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो टेक्स्ट बुक की रिकॉर्डिंग भी सॉर्टेड हो गई, जो यूट्यूब पे नहीं हो, बड़ा अरेंज्ड फॉर्मेट में है। मैं तुम्हें दिखाऊं कितना अरेंज फॉर्मेट में है, दिखाता हूं।